सुम्बुल का नया म्यूजिक वीडियो आज सच बोलूंगी रिलीज हो गया है। ऐसे में सुम्बुल को बधाइयां देने पहुंचे हैं शिव ठाकरे, राजन शाही जो अपनी बेटी इशिका शाही के साथ पहुंचे हैं। इनके अलावा कई और सितारे पहुंचे हैं सुम्बुल को बेस्ट ऑफ लक कहने। ये एक्चुअली मेरे पापा ने लिखा था। काफ़ी टाइम हो गया लिखे हुए, तो 3 साल हो गए एंड 2 साल पहले हमने इसको रिकॉर्ड किया था। और उसके बाद से हम प्लान ही कर रहे थे कि कैसे शूट करना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा था। सो फाइनली जब टाइम मिला, हमने एक दिन निकाला। हमें जब समर्पण मिला एक्चुअली कि हम चाहते हैं कि समर्पण ये गाना करें, तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि अब इसको कर ही लेते हैं कैसे तो करके। तो फिर हमने शूट किया एंड उसके बाद से हम वेट कर रहे थे कि इसको रिलीज़ कब करना है। तो हमने शूट किया था लास्ट ईयर ये जून में एंड अभी जाके हमको टाइम मिला इसको रिलीज़ करने का। यस, डेफिनेटली आई वांटेड, मैं चाह रही थी कि ये गाना जो है, ये आज जो रिलीज़ हो रहा है, ये एक एंथम बने जो कॉलेजेस में बजे, स्कूल्स में बजे और लोगों को याद रहे। ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए है और मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ जब ये सुने तो वो एम्पावर्ड फील करें और लड़के जब ये सुने तो उनको भी मतलब गाना समझ में आएगा बहुत अच्छे से, बिकॉज ये बहुत रियल फैक्ट्स पे बेस्ड सॉन्ग है। मैं एक तरह से सिंगिंग बोला जाए नहीं कर रही हूँ मैं इसमें, मतलब इट्स रैप है, उसमें सिंगिंग सानिया कर रही है। सो मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज़ कितनी इम्पैक्टफुल लगेगी लोगों को या फिर कितनी अच्छी लगेगी। आई जस्ट होप कि अच्छी लगे। वो यूएसपी इसके लिरिक्स है, बिकॉज मैंने जैसा बोला कि बहुत रियल फैक्ट्स पे बेस्ड है ये गाना। रियल फैक्ट्स इन द सेंस कि हमने इसमें रेफरेंसेस भी डाले हैं काफ़ी सारी रियल लाइफ सिचुएशंस के जो हो चुके हैं, जो आप सब लोगों ने देखी होंगी, सुने भी होंगी। तो ये वैसा गाना है जो आप सुनेंगे तो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। और मैं चाहती हूँ कि लोग सोचें कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्यों आज भी जो विमेन के अगेंस्ट क्राइम है वो आज भी कम क्यों नहीं हो रहा है। तो शायद ये बस एक कोशिश है कि शायद इससे कोई बदलाव आए। लेट्स होप कि कुछ हो अच्छा। ये एक्चुअली पापा ने लिखा था। जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा था तब मुझे लगा था कि नहीं, इसको कुछ बड़ा ही बनाना है। एंड हम लोग उसके टाइम से फिगर आउट कर रहे थे कि इसको कैसे रिलीज़ करना है, क्या करना है, बिकॉज इसको दिस हैज़ टू बिकम बिग। तो वी वर जस्ट फिगरिंग इट आउट, इसलिए हमें इतना टाइम भी लग गया रिलीज़ करने में। एंड देन वी रियलाइज़, क्योंकि हमारे पास इस गाने के अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो हमने सोचा क्यों ना फिर प्रोडक्शन हाउस चालू करते हैं। पता नहीं क्या होता है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में बैठी होती हैं। जैसे अगर बहुत छोटी चीज़ ले लूँ, जैसे कि अगर कोई लड़की ड्राइव कर रही है, तो अगर कहीं कोई गाड़ी ठुकी हुई दिख जाए तो इंसान के दिमाग में सबसे पहला थॉट ये आता है कि लड़की चला रही होगी, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग टू एक्चुअली थिंक अबाउट, बट इट्स अ फैक्ट दैट पीपल डू थिंक दैट। या फिर अगर कहीं गाड़ी फंस गई है तो देखते ही बोलते हैं कि अरे लड़की चला रही है ना। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने अपने दिमाग में बिठा ली हैं, जो हमारे लिए बहुत नॉर्मल हो गई है, जो कि नॉर्मल नहीं है। तो उसको नॉर्मलाइज करना हमें बंद करना है रियल लाइफ में। मैं बोलूँगी मैं काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं एक तरह से। इसलिए अगर मैं उसके बारे में कुछ कर सकती हूँ देन व्हाई नॉट डू इट, मेरा वो रहता है। तो मुझे लगा कि इस कॉज़ के लिए मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं अगर गाना बना के उससे लोग लड़कियाँ एम्पावर्ड फील करें या उनको कुछ मोटिवेशन मिले, देन व्हाई नॉट डू इट। थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि घर जैसा ही लग रहा था, बट मुझे अच्छा लग रहा था। सब अपने अपने जोन में है, पापा अलग वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, सानिया अलग इंस्ट्रक्शंस दे रही है और मैं अलग ही जोन में। बोला अच्छा अभी हम लोग अपना एक कुछ बनाने वाले हैं हम। सो वो एक फीलिंग साथ में अपनी फैमिली के करने की, वो बहुत ही कमाल की होती है। एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि इस गाने के बाद और भी जो हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे जहाँ पे हम साथ में काम करने वाले हैं, तो इट इज़ गोना बी। नहीं, बात पैसे लगाने की थी ही नहीं। दरअसल जिस कॉज को लेके हम लोग चले थे कि अभी तक जितने भी लोग बना रहे थे, म्यूजिक वीडियो आ रहे थे, वो सारे एक जोन में थे। हम चाह रहे थे कुछ ऐसी चीज़ करें जो एक तो समाज की असलियत भी उसमें दिखे। इस तरह के लोग रिस्क लेते नहीं हैं, लेकिन हमने कहा कि जब सब घर में हैं तो हम लोग रिस्क ले सकते हैं। आज आपने एक बात शायद गौर की होगी, हम लोग का सबका ड्रेस कोड ब्लैक है।
तो आज हमारा इस म्यूज़िक वीडियो को पेश करने का नज़रिया ये था कि जो चीज़ हम दिखाने वाले हैं उसके विरोध में हम रहते हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग भी उस बात को समझें और उस बात को जल्द तक पहुँचाएँ। आई एम रियली हैप्पी कि सुम्बुल एक बहुत अच्छा एक अलग प्लेटफॉर्म पे कदम रखने जा रही है। ये जो एल्बम है एसटी के स्पार्क प्रोडक्शंस का, आज सच बोलूँगी, सुम्बुल ने मुझे अपने फ़ोन में उसके कुछ प्रोमोज वगैरह भी दिखाए, बहुत ही बढ़िया मुझे लगे। एक जैसे कि ये स्पार्क प्रोडक्शन है, वाकई में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में और इस जो पूरा जो ये बन रहा है एल्बम, इसमें एक वाकई में स्पार्क है। इतना बहुत मतलब मैंने एक एक फ्रेम देखा उसका, इतना जमा के लिया है ना, बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख के। एंड आई रियली विश हर ऑल द बेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। इतनी सी खुशी में मैं सुम्बुल की ऑन स्क्रीन सास बनी हूँ और शुरुआत में मुझे कतई पसंद नहीं थी, ना वो ना उसका परिवार ना उसके कच्चे बच्चे जो साथ में आए थे। अगर आप सीरियल देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो मुझे कतई पसंद नहीं थी और मेरे कैरेक्टर में ग्रे शेड था। लेकिन फिर अनवी सुम्बुल का बिहेवियर धीरे धीरे देखते हुए मेरा पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाता है और फिर मैं अभी एब्सोल्युटली प्रो, सिर्फ प्रो नहीं तो अनवी की कैरेक्टर के लिए मैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव बन चुकी हूँ और वो जो कर रही है वो मैं सपोर्ट कर रही हूँ। रादर मेरा बेटा जो है जिसके साथ अनवी की शादी हुई है उसके अगेंस्ट जाके तक मैं अब अनवी को सपोर्ट कर रही हूँ। गर्ल चाइल्ड को लेके हमारे देश में अभी बहुत काम होना बाकी है। मैं वाकई में सराहना करती हूँ कि सुम्बुल ने ऐसा सब्जेक्ट उठाया जो कंटेम्प्रेरी है। हमारे देश में आज भी एक लड़की को लड़की के स्तर पर ही माना जाता है, उसको एक आदमी के का दर्जा नहीं दिया जाता। वो जो डिफ्रेंसिएशन है और उसके तहत लड़कियां जो सफ़र करती है, जो करती आ रही है, आज भी उतना ही सफ़र कर रही है और उसके लिए सुम्बुल ने ये सब्जेक्ट उठाया और उनके लिए उनकी आवाज़ वो बन रही है। ये बहुत ही अच्छी बात है। यार मैं सुम्बुल के लिए तो मुझे लगता है कि ऊपर वाले की बहुत रहमत है उसके ऊपर। कोई भी चीज़ करती है बहुत अच्छे से और सुपर हिट होती है। वो फिर कोई सीरियल हो, कोई मूवी में जितना कोई कैरेक्टर कर रही हो या कोई शो हो। और मुझे हमेशा प्राउड होता है कि घर का बेटा है वो। उसको मतलब उसके पप्पा उसकी पूरी फैमिली बहुत प्राउड करती है उसके ऊपर और हम सब प्राउड करते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि उसका प्रोडक्शन हाउस है, मतलब वो म्यूजिक एल्बम नहीं, उसके प्रोडक्शन का पहला सॉन्ग है शायद। यार मुझे लगता है आधे रियलिटी की फैमिली जा रही है उसमें 50 लोग हैं और प्रिपरेशन यार कोई भी शो की ना आप बाहर से करके नहीं जा सकते हो। ये तो पहला सीजन है, हमें नहीं पता कि अंदर क्या होने वाला है और मुझे लगता है अंदर जाके ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली शो क्या है और कैसे खेलना है। पर इतना तो ज़रूर है कि मज़े के साथ खेलेंगे और लास्ट तक जाएंगे। सिर्फ भड़कीले रूप में ही देखना एक गेम नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं झगड़ा करूँ, बहुत चिल्लाऊँ, शोर शराबा करूँ, ये गेम नहीं होता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो करूँगा, बट मेरे को लगता है उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं हैंडल करने की। और मज़ा ये है कि बहुत धुरंधर वहाँ पे शो में है, जिन्होंने लाइफ के 10-10, 15-15 साल इंडस्ट्री को दिए, वो लोग भी आ रहे हैं। तो उनके साथ खेलने में मज़ा आएगा और ऐसे लोगों के साथ खेलते हो ना तो भिड़ने में भी मज़ा आता है और मुझे लगता है कुछ सीखने को भी मिलता है। तो मैं वो माइंडसेट से जा रहा हूँ और जब ज़रूरत पड़ेगी वो करेंगे यार, जो जो ज़रूरत पड़ेगी। पर ऐसा नहीं कि सोच के नहीं कि यार झगड़ा ही करना है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। भाई मैं एक मेरा दोस्त है जो खतरों में था, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका, मैं कन्विंस कर रहा हूँ कि चल। वो बोले भाई इतने सारे लोग हैं, मेरी फट रही है ये वो, और वो बहुत अच्छा, मतलब मुझे लगता है वो टास्क में सब चीज़ों में अच्छा है। तो मुझे लगता है बात यार बाहर रह के कुछ हम फ़ोन पे बात ये नहीं कर सकते। जस्ट जो करीब का है उसके साथ कर रहे, तेरा हो गया नहीं हुआ इतना नहीं कर सकते। आपको लगता होगा कि फ़ोन पे कुछ प्लानिंग हो सकती है। ये जो शो बनाने वाले बाप लोग हैं, जब अंदर हमें सरप्राइजेस मिलेंगे, पता चलेंगे जो बाहर से करके जा रहे हैं वो कुछ काम नहीं आ रहा है। तो बेस्ट चीज़ है आप माइंड को ठंडा लेके अंदर जाओ, जैसा दिमाग चलता है वैसे चलाओ अंदर। वो तो दोस्त पहले तो दोस्त है मेरा, एक दूसरा है उसका नाम अनाउंस नहीं हुआ, शायद कल तक होगा तो मैं बता नहीं पाऊंगा उसका नाम। मुझे तो यार मुझे लगता है कि आप जो नाम ले रहे हो नो डाउट तगड़े उनका फैन बेस है, पर आप एक सोचो कि 49 जो मुझे छोड़ के जो 49 लोग हैं वो सब तगड़े, क्योंकि आप जिनके नाम ले रहे हो वो पहले से इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं। वो थोड़ा ट्राई करेंगे कि हम मेंटेन करते हैं। कुछ नए लोग हैं जो अभी अभी शोज में आए हैं, वो भूखे होते हैं, जैसे मैं अभी भी भूखा हूँ। ये हंग्री लोग ना, इनसे डरना बहुत ज़रूरी होता है।
आपको लगेगा कि ये खतरनाक है, वो खतरनाक नहीं होगा। जो लोग नए आए ना, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक हो गए। तो मुझे लगता है कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब 50 लोग सेम है और सब कंपटीशन एक दूसरे को बेस्ट देने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि फॉलोवर्स या कोई ये ज़रूरी है, बट अंदर जाके कौन किसको फाइट देगा कभी पता नहीं चलेगा। हाँ यार, शादी वायरल तो हो रही थी, होपफुली मैं कहूँगा मैं रियल वाली चीज़, इतनी चीज़ें ना करूँ मैं, मुझे पता चल गया क्या करना है क्या नहीं करना है, पर वो शूटिंग का पार्ट था और मुझे नहीं पता चला इतने लोगों तक पहुँचेगा। अभी एक चीज़ पहुँच गई, शादी हो गई, दूसरी पहुँची नहीं, वो शूटिंग का पार्ट था। लोगों को लग रहा है मैं शादीशुदा हूँ और ये सब चीज़ें क्या कर रहा हूँ। तो मेरी शादी नहीं हुई है, आई ढूंढ रही है, जब भी होगी ज़रूर बताऊंगा रियल वाली। इसके कई सारी वजह हैं। उसकी सबसे पहली वजह तो ये है कि इट इज़ नॉट जस्ट अ सॉन्ग, हमारी सुम्बुल प्रोड्यूसर बनी है, उसका पहला गाना है, सो इट इज़ वेरी वेरी स्पेशल फॉर अस। एंड उसके अलावा आई थिंक एक और बहुत इंपॉर्टेंट वजह ये है कि इट्स नॉट जस्ट अ सॉन्ग, इट्स अ सॉन्ग विद अ मैसेज, प्लस सुम्बुल हैज़ परफॉर्म्ड रियली वेल, सो या इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी। सेट के बारे में आई थिंक सुम्बुल और मेरी केमिस्ट्री, आई थिंक वो आपको स्क्रीन पर दिखती होगी। इट इज़ वेरी स्वीट ऑन स्क्रीन ऑल्सो, मतलब कैरेक्टर वैसा नहीं है तब भी, बिकॉज ऑफ आवर केमिस्ट्री इट्स रियली स्वीट ऑन स्क्रीन। आई थिंक आई रियली लव वर्किंग विद हर, बिकॉज कमाल की एक्ट्रेस है यार, कमाल की एक्ट्रेस है। आई थिंक इतनी ब्रिलियंट एक्ट्रेस के साथ मैंने काफ़ी समय बाद काम किया है, सो इट इज़ अ प्लेजर वर्किंग विद हर। इसमें मैं सिंघम का रोल नहीं कर रहा हूँ तो मैं अभी हाल फिलहाल मैं और सुम्बुल साथ में काम कर रहे हैं। इतनी सी खुशी नाम का एक शो है, उसमें अभी वी आर मैरिड इन द शो, एंड मैं एक कॉप प्ले कर रहा हूँ उसमें। ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है कॉप, ऐसा एक कॉप प्ले कर रहा हूँ उसमें। प्लस मेरी एक फिल्म आ रही है 30 तारीख को रिलीज़ है, रणपति शिवराय, मराठी फिल्म है, एंड आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर इन दैट। सो यस, अगर पॉसिबल हो, अगर आप में से कोई मराठी है तो प्लीज़ जाइए और इस फिल्म को भी एंजॉय कीजिए। आई एम सो प्राउड कि सुम्बुल ने पहला गाना जो लिखा है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, वो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, इतना हार्ट टचिंग, इतना मैसेज देने वाला इसका जो कॉन्सेप्ट है। आई एम सो प्राउड ऑफ हर कि उसने ये चीज़ उठाई, ये चीज़ रखी, और कैसा फील होता है, कैसा मतलब एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से जब कुछ बुरा होता है तो कैसा फील होता है, ये दुनिया के सामने रखा है। आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स होंगे, बट वो सुन के, वो सब देखने के बाद भी जब मैंने ये गाना सुना था मुझे गूज़बम्प्स आए थे, एंड आई एम श्योर ये सब आपको भी आएंगे। और जिस तरह से, जिस डेडिकेशन से, जिस चीज़ को फील करते हुए उसने ये लिखा है, मेरी तो आंखें नम हुई थी, एंड आई एम श्योर आपकी भी हो। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत इंस्पायर्ड हूँ मैं सुम्बुल से, बिकॉज यू नो शी इज़ यू नो लाइक अ बिग फायर ब्रांड, जैसे कि हमेशा से वो जानी गई है, और बहुत एम्बिशियस है, बहुत बोल्ड है, और यू नो एंड शी इज़ अ प्योर आर्टिस्ट। वो हर डायरेक्शन में कोई ना कोई कोशिश करती रहती है। टैलेंटेड तो वो है ही, फायर ब्रांड तो वो है ही, एंड आई एज अ फ्रेंड, एज अ को एक्टर, एज अ सिस्टर, आई फील वेरी प्राउड ऑफ हर, और मैं चाहूँगी कि मैं उसके इतने बड़े दिन पर उसके साथ रहूँ, उसे सपोर्ट कर सकूँ। नहीं, वो एक सरप्राइज़ है हमारे लिए, एक अच्छा प्लेजेंट सरप्राइज़ है, और बहुत खुश है कि आई थिंक ये सीज़न एक नया साल है, नए एंटरप्राइजेस का, एक नई बिगनिंग्स का, नई ओपनिंग्स का, नए डायरेक्शंस पे लोगों के जाने का। तो मुझे बहुत खुशी है। इशिका, मैं यही बात कर रहे थे कि इतनी यंग एज में इतनी एंटरप्राइजिंग है कि अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है, और ये आज सच बोलूँगी जो वीडियो देखने वाले, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू सुम्बुल। अशनूर का सैटरडे का क्या टाइम पे आने वाला है? 12 PM 12 PM, date? Just this Saturday. This Saturday. Yeah. 24th 24th. Yes. January 2002। अशनूर who's like हमारे बच्चे की तरह है विद रिश्ता एंड ऑल, एंड उसने बहुत इनक्रेडिबल काम किया है Yes. ये जब ज़ोडिएक समिट पे, तो YouTube पे आएगा, आप जरूर देखिएगा। एंड गौरव का तो नरेशन देख ही रहे हो। हाँ, गौरव इज देयर थ्रू आउट, तो आप उसको कोई भी एक एपिसोड में मिस नहीं करोगे। शूट भी इन लोगों ने खुद किया था एक ही दिन में, बहुत स्मॉल बजट पे, छोटे छोटे बच्चे आपको देखेंगे इसमें शूट में। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंड इतनी यंग एज में प्रोडक्शन स्टार्ट करना, अपना पहला गाना लॉन्च करना, आई एम जस्ट गोना विश द होल टीम लॉट ऑफ लक, एंड आई होप दिस डज वेल। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू से दैट, बट हम आज के टाइम पे ना एज एक्टर्स आप चूज़ नहीं कर सकते कि कैसा काम आपको आने वाला है। बस कोशिश ये रहती है कि सिमिलर काम ना करें, थोड़ा डिफरेंट हो, दैट्स ऑल। अभी मैं काम की बात नहीं करूँगा, आई एम जस्ट गोना टॉक अबाउट द होल सिचुएशन जो नोएडा में हुई है। एक 27 साल का इंजीनियर मिस्टर मेहता हु पास्ड अवे,
और वो जो होल सिचुएशन है, आई थिंक द नोएडा अथॉरिटी, द डीएम नीड्स टू कम अक्रॉस, आंसर द क्वेश्चंस एंड एक्शन नीड्स टू बी टेकन। एक 27 साल का इंजीनियर अपने बाप के सामने उसने पापा मुझे बचा लो बोलते हुए दम तोड़ा है। इट्स अ सैड सिचुएशन एंड आई फील आप लोगों से ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है ये मैसेज पूरी इंडिया तक पहुंचाने के लिए, सो दैट पीपल आर आंसरेबल टू दिस। तो इस साल मैं वापसी कर रहा हूँ, छोटे पर्दे पर वापसी हो रही है। डिटेल में नहीं बता सकता, बट लोड्स ऑफ गुड थिंग्स कमिंग अप। उसके अलावा मेरे खुद के भी ओरिजिनल सॉन्ग्स आते रहते हैं और लाइव शोज तो मैं करता ही रहता हूँ। देखिए, सुम्बुल के साथ मैंने काव्या में काम किया था और वो मेरा पहला इंटरेक्शन था उसके साथ। और उस मुलाकात 2-4 मुलाकातों में मैं समझ गई थी सुम्बुल अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा मैच्योर है और बहुत रॉ और बहुत प्योर टैलेंट है उसके अंदर और मल्टी टैलेंटेड है। तो ऑब्वियसली इस वेंचर से अब वो अपना मल्टी फैसेटेड रूप दिखा रही है कि भाई वो गाना भी गा सकती है, वो प्रोड्यूस भी कर सकती है, एक्टिंग तो वो करती ही करती है। तो हाँ, सुप्रीमली टैलेंटेड है और बस उसके इस एंडेवर को सपोर्ट करने आए। अब तो थोड़ा सा मतलब डर को तो पहले भी रहते थे हम लोग, अब सुम्बुल प्रोड्यूसर भी बन गई है तो थोड़ा ज़्यादा डर लगता है, अब थोड़ा बनाने के लिए भी आए हैं। लेकिन ऑनेस्टली बहुत प्राउड फील कर रहे हैं यार कि इतने कम एज में शी इज़ डूइंग वंडरफुल एंड ऐसे ऐसे वो स्टेप्स ले रही है एंड इतने अच्छे म्यूज़िक वीडियो के साथ, इतने अच्छे कॉज के साथ वो ये प्रोजेक्ट लेके आई है। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंस्पायरिंग फॉर अ लॉट ऑफ गर्ल्स। जहाँ से वो आती है या जिस एज की वो है, बहुत सारी लड़कियाँ उससे सीखेंगी कि सपने देखते हैं और कैसे पूरे करते हैं उसको। सो इट्स रियली वंडरफुल। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर हर। या मुझे लगता है कि ऑनेस्टली कि एक औरत, एक लड़की सबसे ज़्यादा अच्छे तरह से कह सकती है एक लड़की की बात जो है, तो वो सुम्बुल ने बहुत अच्छे से कही है, बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया एक आर्ट के फॉर्म में। एंड ऑनेस्टली मैंने अभी म्यूज़िक वीडियो देखा नहीं है, मैं देखूंगा तो मुझे समझ में आएगा और मैं सारी चीज़ें कन्वे कर पाऊँगा। जितना मैंने सुना है उसके हिसाब से बस मैं इतना ही बोल सकता हूँ। अभी तो फ़िलहाल दर्शक जो हैं हमारे बस एक क्रेव कर रहे हैं कि अनवीर एक साथ हो जाए बस किसी तरह से, और जो मसाला चल रहा है, ड्रामा आ रहा है, वो बहुत पसंद आ रहा है एंड ऑल्सो बहुत प्यार दे रहे हैं हमें ऑडियंस। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड इट्स रियली डूइंग गुड, सो जस्ट हैप्पी फॉर इट। पहले तो ऑल द बेस्ट टू सुम्बुल, बिकॉज उसकी जर्नी जितना मुझे पता है उसने चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू की थी, उसके बाद इतने अच्छे शोज़ करके बिग बॉस जाके वापस शी इज़ डूइंग सो वेल। तो ऑल द बेस्ट टू हर एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हर दिस न्यू एल्बम, न्यू सॉन्ग। डेफिनेटली सबसे पहले तो मेरी बेस्ट विशेस हैं उनको। और लोग ऑब्वियसली एज एन एक्टर अब अलग अलग चीज़ें कोई इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे कोई एंकरिंग में हैं, कोई अपने अपने यूट्यूब खोल रहे हैं, तो इट्स अ गुड थिंग दैट वन हैज़ टू डू दैट। और आई एम जस्ट विशिंग हर ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द वीडियो। और जैसा कि सुना है कि ऑब्वियसली इट्स द स्ट्रगल की कहानी और उस हिसाब से की है, अभी मैंने देखा नहीं है, बट डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए एक्चुअली ये बड़ा सीरियस मुद्दा है। अब मुझे ये नहीं मालूम कि इसमें क्या स्ट्रगल और क्या किस चीज़ के बारे में बात हुई है, बट डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूँगा आप लोग के माध्यम से कि जिस तरह से माहौल है आजकल, ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब उसका हिस्सा बने, क्योंकि हम सबके बिना कोई सुधार हो नहीं सकता। चाहे लड़कियों के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहे हैं छोटे छोटे, आप आजकल वो तो थैंक्स टू द यूट्यूब चैनल्स और इंडिविजुअल जर्नलिस्ट जो हैं जिनकी वजह से इतना कुछ सामने आता है, सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम कोशिश यही कर सकते हैं कि जहाँ पे हमारे सामने इस तरह के लोग हों उनको सामने लाएं, सज़ा मिले या कोई भी एक्शन लिया जा सके। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जागरूक हों, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी डेफिनेटली, देखिए हम लोग जितने भी किरदार हैं जो CID में, उनको जितना प्यार और जितना रिस्पेक्ट हर जगह एक अपनापन मिलता है, उसके लिए तो मैं हमेशा आभारी रहूँगा ऊपर वाले का कि इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। चाहे आप कितने भी शोज़ कर लें, कोई भी फिल्म कर लें, CID में एक ऐसी छाप है कि चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, फैमिली हो, दे ऑलवेज लव यू। और इसलिए दायित्व हमारा और बढ़ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और हमेशा हमें रिस्पॉन्सिबल होना भी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।